हाँ लेते हैं रिटर्न का। मतलब क्या मुश्किल था क्वेश्चन? चीटिंग दिखा करा देता है ना, आंसर भी दे दीजिए ना, वो देख के करना है। चलो ठीक। और वाइवा आसान, टीचर आसान था है। कौन सर थे मैम थी? सर आए थे मैम आई थी? मतलब एक्सटर्नल या स्कूल की थी? लोकल बाहर से थी? या बाहर से थी यहीं की थी? मैं कह रहा हूँ बाहर से थी। चलो तेरे को आते थे वैसे? हमने इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग डिस्कस कर लिया था। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब बिजनेस में पैसे की जरूरत है, पैसा कहां से आता है? पैसा ओनर लगाता है, उसे ओन्ड फंड बोलते हैं। पैसा बोरो करके आता है, उसे बोरोड फंड बोलते हैं। ओन्ड फंड में क्या जाता है जल्दी से बताओ? तूने कहा सर शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल से अगर पैसा आ रहा है तो फाइनेंसिंग में। सर देखो बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज होती है। खैर मैं पूरा क्वेश्चन कराने वाला, मैं जल्दी जल्दी बोलता हूं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ओन्ड फंड और बोरोड फंड। बोरोड फंड से पैसा आएगा। बोरोड फंड में दो चीजें क्या क्या? नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग से पैसा आ रहा है वो भी फाइनेंसिंग में, या पैसा वापस कर रहे हैं वो भी फाइनेंसिंग में। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग से पैसा आ रहा है वो भी फाइनेंसिंग में, जा रहा है वो भी फाइनेंसिंग में। अब लोन लिया है तो बदले में क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो इंटरेस्ट पेड भी कहां जाएगा? इंटरेस्ट पेड भी जाएगा फाइनेंसिंग में। जो शेयर कैपिटल इश्यू करा उसके बदले क्या जाता है? उसके बदले जाता है डिविडेंड, वो डिविडेंड भी कहां जाएगा? वो डिविडेंड भी जाएगा फाइनेंसिंग में। फिर उसके बाद क्या आता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब ये जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है उससे एसेट खरीदते हैं, तो जो एसेट खरीदेंगे वो इन्वेस्टिंग में माइनस में जाएगा, जो एसेट बेचेंगे वो इन्वेस्टिंग में प्लस में जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट बेची है नॉन करंट वो इन्वेस्टिंग में प्लस में जाएगा, और इन्वेस्टमेंट खरीदी है तो पैसा जा रहा है वो माइनस में जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट करी थी उसके बदले इंटरेस्ट मिल सकता है, डिविडेंड मिल सकता है, रेंट मिल सकता है, इन तीनों में से कोई भी चीज मिल रही है तो ये प्लस में जाती है। हमने इतना ही डिस्कस करा था। अब हम आज कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। अगर तुमने पहली क्लास सुनी हुई है तो सारी बातें सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा उनका, सारी बातें इकट्ठी हो जाएंगी। 5 मिनट पहले लगा रहे हैं ऑपरेटिंग के फॉर्मेट पे। किस पे लगा रहे हैं? ऑपरेटिंग के फॉर्मेट पे। सर एक बात ध्यान रखना, जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी था समझ के कर सकते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट मेथड है। तो उन्होंने कहा सर डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है पैसा आया तो लिखो, पैसा गया तो लिखो। अगर ना पैसा आ रहा है ना जा रहा है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऑपरेटिंग में सर एक अजीब सा फॉर्मेट है, वो डायरेक्ट मेथड नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड है। तो उन्होंने कहा सर कोई लॉजिक तो होगा। लॉजिक है, उसे समझाया भी जा सकता है, लेकिन फिलहाल तो हम फॉर्मेट को याद कर रहे हैं। और याद कैसे करना है मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूं, मेरे साथ साथ 2 बार बोलना, याद हो जाएगा। सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनडायरेक्ट मेथड से है, यहां ऐसा कोई लेना देना नहीं है कि पैसा आ रहा है या जा रहा है। सिंपल फॉर्मेट को याद करना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सर जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है इसकी शुरुआत होती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। तूने कहा सर ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन होता है। सर ये भी निकालना सीखेंगे, लेकिन जब हम स्टार्टिंग के क्वेश्चन करेंगे उसमें ये गिवन रहेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या रहेगा? गिवन रहेगा, तो इसे लिख लिया। अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट होगी, कुछ क्या होगी? एडजस्टमेंट। जिस एडजस्टमेंट को हम बोलते हैं, कौन सी एडजस्टमेंट है? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो मैंने कहा सर इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर हमारे को कुछ चीजें प्लस करनी होती हैं, कुछ चीजें क्या करनी होती है? माइनस। प्लस क्या करना है? प्लस करना है साहब, आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनने दिया हुआ है तो DLWIP। डी से क्या? डेप्रिसिएशन। डी से क्या?
डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन कहीं पे भी लगे वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। कोई भी एसेट बेचते हुए लॉस हो जाए, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। और क्या बेचते हुए लॉस हो सकता है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेचते हुए लॉस हो सकता है। अगर किसी चीज को बेचने से लॉस हुआ, सर किस चीज को बेचने से लॉस हुआ, या तो फिक्स एसेट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। किसी भी आइटम के साथ रिटर्न ऑफ लिखा है, किसी भी आइटम के साथ क्या लिखा है? रिटर्न ऑफ, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस। आई से क्या है? सर जो इंटरेस्ट हम फाइनेंसिंग में माइनस करते हैं ना, ये वही वाला इंटरेस्ट यहाँ पे प्लस होता है। इंटरेस्ट पेड कहाँ पे माइनस होता था? फाइनेंसिंग में। तो मैंने बराबर में ब्रैकेट में ऐसा लिखा है एफ और माइनस का साइन। सर ये वही इंटरेस्ट है, ये वही इंटरेस्ट है जो फाइनेंसिंग में माइनस हुआ था। सर पी से क्या है? पी से है इंक्रीज इन प्रोविजन। अगर किसी भी प्रोविजन का बैलेंस बढ़ रहा है तो हम उसे क्या करेंगे सर? प्लस करेंगे। पहले तो ये याद करना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनने दिया हुआ, डी से डेप्रिसिएशन, एल से लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। किसी के साथ भी रिटर्न ऑफ वर्ड आया, तूने कहा सर होता क्या है? छोड़ो ना, क्या होता है? रिटर्न ऑफ आया प्लस करेंगे। इंटरेस्ट पेड है तो प्लस करेंगे। इंक्रीज इन प्रोविजन है तो प्लस करेंगे। इतना साथ के साथ पहले से नोट होगा, करना है तो साथ के साथ कर लो। अब तूने कहा सर हम थक गए याद करने में, तो एक काम करते हैं, आप ग्लूकोज चढ़ा लो। तो उसको माइनस करना है, किसको माइनस करना है? ग्लूकोज ड्रिप, जी ड्रिप लो। तूने कहा सर ये जी से क्या है? यहां पे एल से क्या था? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो यहां पे क्या आएगा? गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये माइनस होनी आएगी, लिखो गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। डी से यहां पे सर ये डीआरआई वही है जो इन्वेस्ट, खैर तुम्हें याद, सर जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इन्वेस्टमेंट करने पे कितनी चीजें मिल सकती थी? तीन। क्या क्या मिल सकता था? डिविडेंड रिसीव, भाई अगर किसी और कंपनी के शेयर लिए हैं तो क्या मिलता था? डिविडेंड। कहीं पैसा एफडी में डाला तो क्या मिलता था? इंटरेस्ट। और लैंड लेके किराए पे दिया तो क्या मिलता था? रेंट। तो ये तीनों चीजें वही है जो इन्वेस्टिंग में अभी डिस्कस हुई। डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव। कुछ लॉजिक पे जाना ही नहीं है सर, समझो याद कर रहे हो तुम, और इसको याद करने पे फोकस करना। अगर तुमने ये याद कर लिया ठीक से, ये चैप्टर हमारे कंट्रोल में होगा। यहाँ पे क्या है? डिक्रीज इन प्रोविजन। सर एक बार बोल लेंगे सर, ड्राइविंग लाइसेंस प्रोग्रेस में बनने दिया हुआ, डी से बोलो, डी से डेप्रिसिएशन, एल से लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डब्ल्यू से रिटर्न ऑफ, आई से इंटरेस्ट पेड, पी से इंक्रीज इन प्रोविजन। ये होगा प्लस। माइनस ग्लूकोज ड्रिप, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, डी से डिविडेंड रिसीव, आर से रेंट रिसीव, आई से इंटरेस्ट रिसीव, पी से डिक्रीज इन प्रोविजन। सर इतना जब प्लस माइनस कर दोगे तो यहां पे जो प्रॉफिट आता है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नहीं, उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग। ये दिख रहा है मार्केट, देख रहे या नहीं? कहाँ है तू? तेरे चक्कर में तो यहाँ जल्दी पड़ेगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इसे क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये यहां पे लिखा। अब इसके बाद दो काम होंगे सर, वर्किंग कैपिटल का चेंज लेंगे, और वर्किंग कैपिटल में क्या आता है? करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी। तुम ऐसा समझ लो, करंट लाइबिलिटी में सीधा ऐसा लिख लेना, करंट एसेट में उल्टा। तो देखा सर ये क्या उल्टी सीधी चीजें बता रहे? ये उल्टी सीधी चीजें चैप्टर को सीधा बना देंगे तुम्हारे लिए, बस इस पर फोकस करना। करंट लाइबिलिटी में सीधा, इसका मतलब करंट लाइबिलिटी अगर इंक्रीज तो प्लस,
करंट लाइबिलिटी इंक्रीज तो प्लस, मतलब करंट लाइबिलिटी में सीधे का मतलब क्या है, अगर करंट लाइबिलिटी बढ़ रही है, करंट लाइबिलिटी बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे प्लस, करंट लाइबिलिटी कम हो रही है तो हम क्या करेंगे माइनस। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, लेकिन ना लॉजिक तो ना सब समझना जरूरी है, हम कोई रट्टेबाज थोड़ी है कि बिना लॉजिक के कुछ भी कर ले। सर ऐसा समझो, चैप्टर का नाम तो है, ये जो मैं 1 मिनट बोल रहा हूँ ना, 1 मिनट के लिए इग्नोर कर सकते हो इन बातों को, ठीक है, मिक्सअप हो सकता है, 1 मिनट मैं ले रहा हूँ, इसको तुमने इग्नोर करना है तो इग्नोर कर देना। देख भाई ऐसा है, चैप्टर का नाम क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कायदे में तो जब पैसा आता है तब लिखना चाहिए और पैसा जाता है तब लिखना चाहिए। अच्छा बताओ, यहां तो डेप्रिसिएशन प्लस कर दिया, डेप्रिसिएशन से ना पैसा आता है ना जाता है। बता तू एक्टिवा लाया था, एक्टिवा में डेप लगा या नहीं लगा, लग गया, उससे पैसा किसी को दिया डेप लगने का, तू गया हो कहीं मिस्त्री पे, कह रहा लो 10,000 का डेप लग गया, 10,000 रख लो, पैसा जाता नहीं, फिर भी यहां क्या कर रहे हैं प्लस। तूने कहा सर आप क्या कह रहे हो, मैं कह रहा हूं हर चीज का सीधा कैश से कोई लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी एक इनडायरेक्ट मेथड है जो सब कुछ सेट कर देता है। तूने कहा सर मेरे को एक चीज, मैं ये पूरा तो नहीं बता रहा, तूने मेरे से पूछा करंट लाइबिलिटी के केस में, किसके केस में पूछा। अब करंट लाइबिलिटी बढ़ने का मतलब ये समझ ले, मैंने सामान उधार में खरीद लिया, मैंने सामान कैसे खरीद लिया, तो आज मेरा कैश जाने से बच गया ना, आज मेरा कैश क्या हुआ जाने से, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश क्या हो रहा है इंक्रीज। तूने कहा सर ये एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट नहीं है, तूने कहा सर एग्जैक्ट कैसे हो सकता है, एग्जैक्ट के लिए मेरे को पीयर बनाना पड़ेगा, 1 मिनट के लिए फोकस कर ले। मैं ना पहले तेरे को, ये तो लंबा हो जाएगा, मैं तेरे को डेप्थ से समझा रहा हूं फिर क्रेडिटर पे ला रहा हूं। ले यहां पे ना सर हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है, क्या आ जाता है नेट प्रॉफिट, मान ले 5 लाख है, कितना है, यहां पे पहले डेप माइनस हो रखा हुआ या नहीं हो रखा है, मान ले डेप 2 लाख माइनस हुआ था, अब नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है 5 लाख। मैंने इसको बनाने की शुरुआत कहां से करी, 5 लाख, कहां से शुरुआत करी, 5 लाख में डेप माइनस है कि नहीं, 5 लाख में क्या माइनस है डेप, तो इसका मतलब ये 2 लाख गया तो है, बोल ये 2 लाख कहीं गया है क्या, लेकिन 5 लाख के अंदर माइनस है, सर पैसा गया ही नहीं और मैंने माइनस कर रखा है, तो इसका मतलब ये जो 5 लाख है ये अपने आप में गलत है, 5 लाख अपने आप में। देखो नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है सर, कि 5 लाख का मेरे पास प्रॉफिट है, 5 लाख का गया मेरे पास। अब सर मैं ये भी देख सकता हूं पैसा कहां से आया कहां से गया, उसके लिए अलग वर्किंग करनी पड़ेगी, लेकिन मेरे पास पहले से क्या बना होता है, मेरे पास पहले से प्रॉफिट एंड लॉस बना होता है, तो मैं ना इसी में कुछ चेंजेस करना शुरू करता हूं। इसमें क्या करना शुरू करता हूं, देखो नेट प्रॉफिट निकालते हुए सारे खर्चे माइनस हुए होंगे, सारी इनकम क्या हुई होगी प्लस, लेकिन कुछ खर्चे ऐसे माइनस हो गए जिससे कैश जाता है, जिससे कैश नहीं जाता उन खर्चों को क्या करता हूं प्लस, इसलिए किसको प्लस कर दिया डेप। तूने कहा सर आपको डेप्रिसिएशन के अलावा कुछ बताना नहीं आता क्या, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं क्रेडिटर, मैं क्रेडिटर बता रहा हूं, यहां परचेज का खर्चा माइनस हुआ हुआ या नहीं, सर परचेज कैश भी हो सकती है और क्रेडिट भी हो सकती है, मैं एग्जैक्ट बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा तो समझ। सर कैश मान लेते हैं, कैश परचेज 10 लाख की थी, क्रेडिट परचेज 5 लाख की थी, तो परचेज का खर्चा कितना लिखा होगा, परचेज का खर्चा 15 लाख लिखा होगा, कैश कितना गया होगा, कैश तो सर यही गया, कैश 10 लाख गया, लेकिन नेट प्रॉफिट निकालते हुए माइनस कितना है, नेट प्रॉफिट निकालना है तो ये 5 बेफालतू माइनस हो रखा है, ये 5 बेफालतू माइनस हो रखा है, इसे प्लस करना चाहिए, और बोल क्रेडिटर का बैलेंस 5 लाख से बड़ा होगा नहीं होगा, तो इसलिए इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस होता है, एग्जैक्ट था ये, ठीक है। लेकिन अगर पीएल में थोड़ा सा कमांड है तभी बात दिमाग में जाएगी, ठीक है। तो लगा सर ये क्या था, ये कुछ नहीं था, अगर किसी को स्पेसिफिक डाउट है तो हम 15-20 मिनट लेके उसे ही समझा सकते हैं, नहीं तो इसमें ना बच्चे पता नहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमारे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट भूल चुका होता है और इसे ढंग से करना है तो 1 घंटा लग सकता है, अगर करना हो तो बताना कमेंट में, ठीक। अभी यहां पे क्या करना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, इसके अंदर सर क्या करना है, करंट लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो इंक्रीज हो जाएगी, लो ऐड करेंगे क्या, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, कोई भी करंट लायबिलिटी बढ़ रही हो इंक्रीज करेंगे। सर यहां पे एक बात बहुत ज्यादा ध्यान से समझ लेना, ऑपरेटिंग जो है ना वो सर ऑपरेटिंग में वो आइटम जाती हैं जो कहीं और फिट नहीं हो पाए। सर हमने जब फाइनेंसिंग पढ़ा था ना, फाइनेंसिंग में लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग जा रही थी, तो करंट लायबिलिटी में अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग है वो फाइनेंसिंग में जाती रहेगी, यहां इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी कौन सी आएगी, एक्सेप्ट, लिख लो यहां पे एक्सेप्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग,
ये लिख लेना, बाद में कंफ्यूजन आ सकता है। यहाँ शॉर्ट टर्म बोरिंग कवर नहीं है, शॉर्ट टर्म बोरिंग फाइनेंसिंग में जाता है सर। अच्छा करंट एसेट में कैसा चलता है? उल्टा, करंट एसेट बढ़ेगा तो माइनस, घटेगा तो प्लस। तो मैं प्लस वालों को एक साथ कर लूं, यानी करंट एसेट घटता है तो प्लस करते हैं। तो प्लस क्या क्या चीज होती है? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट। करंट एसेट में क्या छोड़ देना? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि हमारे को चेंज किस में देखना है? कैश में। तो करंट एसेट में कैश को छोड़ देंगे। तो उन्होंने क्यों छोड़ेंगे, बाद में डिस्कस करना। तो करंट एसेट में भी कैश को नहीं लेना और कैश इक्विवेलेंट को नहीं लेना, ठीक। अब लेस कर देंगे सर, क्या लेस कर देंगे? डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी या इंक्रीज इन करंट एसेट, ठीक है। यहां पे भी ये सेम बात कंटिन्यू रहेगी। किसको छोड़ देना? शॉर्ट टर्म बोरोइंग को, और किसको छोड़ देना? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को। इतनी बात ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे सर? जो आंसर आएगा सर, ये जो आएगा हमारे पास, उसके अंदर से हम टैक्स पेड माइनस कर देंगे। अगर क्वेश्चन में होगा, क्या होगा? टैक्स पेड। और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या आ जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बस ये फॉर्मेट नोट करो और उसके बाद हम बुक से क्वेश्चन देखते हैं लगातार 4-5, सिर्फ ऑपरेटिंग पे, छोटे छोटे से हैं बिल्कुल, और इजीली हो जाएंगे। और फिर उसके बाद जो हमने 31 और 32 क्वेश्चन करा उसे हम कंप्लीट करते हैं। अगर तुमने 31, 32 क्वेश्चन को 1-2 बार खुद से कर लिया ना सर, चैप्टर में आगे समझना आसान रहेगा। मैं तीसरा दिन आज 31, 32 से आगे नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि मेरे को इतना पता है अगर तुम जब तक उसे हाथ से लिख के नहीं करने के, वो तुम्हारे से नहीं बनने के। जब ये फॉर्मेट नोट हो जाए या पहले से नोट हो तो मेरे को बताना, ठीक है। ये बातें सर लिख लेना ब्रैकेट में, एक्सेप्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग, यहाँ पे एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और ये सेम बात दोबारा से रिपीट है, करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग को छोड़ देना, करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को छोड़ देना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब ऐसी चीजें जो कैश या कैश के इक्वल है। कैश के इक्वल क्या है? बैंक बैलेंस, चेक्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है, या करंट इन्वेस्टमेंट। मैं बुक से दिखा देता हूं कैश इक्विवेलेंट, ठीक। क्या होमवर्क में दिया था क्या मैंने? अभी करेंगे 5 मिनट बाद ना, 5 मिनट बाद इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 32 है ना, ठीक। 2 क्वेश्चन ऑपरेटिंग के ले लेते हैं। ये मेरे ख्याल नोट होगा, नोट नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो। लो हम ना इलस्ट्रेशन 7 देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? इलस्ट्रेशन 7। एक बार इलस्ट्रेशन 7 को पढ़ना, इलस्ट्रेशन 7 को एक बार पढ़ना, क्या लिखा। भाई किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए अभी तो कुछ समझ में नहीं आया सर, हमने सिर्फ नोट करा। मुद्दे की बात इतनी है, सिर्फ क्या करा? नोट। तुम्हारे को इसे नोट करने के बाद क्या करना है? बाय हार्ट लर्न कर लेना। तूने कहा सर लर्न करके क्या होगा? भाई तुम्हारे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अभी मैं इस बात को तुम्हारे को दिखा रहा हूँ, इसे याद करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकते हैं। इसे याद करना तुम्हारे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है सर, इसे एक बढ़िया तरीके से लिखा हुआ 2 मेमोरी टेक्निक, दिल्ली वर्क इन प्रोग्रेस और ग्लूकोज ड्रिप, दिल्ली वर्क इन प्रोग्रेस प्लस ग्लूकोज ड्रिप माइनस, करंट एसेट करंट लायबिलिटी का तरीका तुम्हारे को दे दिया, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में क्या नहीं लेना वो तुम्हारे को दे दिया। तो पूरा फॉर्मेट, कुछ स्ट्रेस नहीं है याद करने में, बस तुम्हारे को एक बार अपने आप बोल लेना, तो ये याद ही है, ठीक।
तो ठीक है, इलस्ट्रेशन 7, इलस्ट्रेशन 7 में हमारे को क्या दे रखा है, चलो रिक्वायरमेंट पार्ट पढ़ते हैं। लास्ट में लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सर पेपर में खाली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का क्वेश्चन आ भी सकता है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का क्वेश्चन आए और उसमें ऑपरेटिंग ना हो, ये मुश्किल है, लेकिन खाली ऑपरेटिंग का क्वेश्चन पेपर में मिल भी सकता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या लिखा कि प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट कितना दे रखा है 5 लाख, प्रॉफिट कितना दे रखा मिला ना, प्रॉफिट कितना दे रखा तूने क्या कहा, आप ना यहीं पे लिखो, मैं यहीं पे लिखता हूं यार, ग्रोथ प्रॉफिट लिखा है क्या? हाँ क्या क्या कह रहा है, ये ऐसा लिखा है कि हमने प्रॉफिट कमाया 5 लाख रुपए का, ये सारी चीजें माइनस करने के बाद। सर प्रॉफिट तो सारी चीजें माइनस करने के बाद ही होता, प्रॉफिट में ये सारी चीजें माइनस हो रही। सर जब भी प्रॉफिट देगा वो नीचे वाली चीजें एडजस्टेड ही होंगी उसमें, ठीक है, तो प्रॉफिट में ये सारी चीजें प्लस या माइनस कुछ ना कुछ हो रखा है। देखो प्रॉफिट क्या होता है, सारे खर्चे एक तरफ लिखते हैं, सारी कमाई लिखते हैं, आखिरी में क्या आता है प्रॉफिट। वो कह रहा हमने प्रॉफिट कमाया इन सब चीजों का इफेक्ट लेने के बाद, तो गुडविल डेप्रिसिएशन सबका इफेक्ट उसके अंदर ले रखा, तो हमने कितना प्रॉफिट कमाया इस साल 5 लाख, लिख दो यहां पे। सर ऐसा कहीं लिखा नहीं है ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है या आफ्टर टैक्स है, मेरे को बिफोर टैक्स चाहिए होता है। सर अब टैक्स तो कहीं है नहीं, तो बात खत्म, ये बिफोर टैक्स ही कहलाएगा। सर टैक्स की कोई जानकारी क्वेश्चन में नहीं, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरे लिए कितना हो गया, या टैक्स की जानकारी नहीं है तो बिफोर टैक्स वर्ड भी यहां से हटा सकते हो, इसे सीधा प्रॉफिट लिख देना। प्रॉफिट कितना हो गया मेरा 5 लाख। सर गुडविल रिटर्न ऑफ ये हमारे मेमोरी टेक्निक में है या नहीं? सर ये दिल्ली वर्क इन प्रोग्रेस, ड्राइविंग लाइसेंस वर्क इन प्रोग्रेस में आती है या ग्लूकोज ड्रिप में? प्लस होगा या माइनस? प्लस। लो सर बड़ा बड़ा लिखा है रिटर्न ऑफ, क्या राइट ऑफ करा है गुडविल, तो इसकी जगह लिख देना गुडविल रिटर्न ऑफ। कोई भी चीज राइट ऑफ हो सर प्लस होगा, कितना रिटर्न ऑफ करा है उसे 5000। यहां तुम आसानी से सोच भी सकते हो सर, नहीं सोचना है इंग्लिश को, गुडविल रिटर्न ऑफ को क्या करेंगे प्लस, ठीक। अब उसके बाद डेप्रिसिएशन दे रखा, डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे बताओ, आंसर मत देखना, बताओ डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे प्लस, प्लस करेंगे सर प्लस। डेप्रिसिएशन कितना 50,000, लो इस 50,000 को क्या करेंगे प्लस, बहुत बढ़िया भाई। फिर उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट क्या करेंगे सर, अगर तुम्हारे को याद है तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकती, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट यहां पे हो जाएगा प्लस। फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सर हमने दो चीजें लिखी हैं, एक इंक्रीज इन प्रोविजन एक डिक्रीज इन प्रोविजन। सर यहां बताया प्रोविजन 10,000 का हुआ, सर जब भी ऐसा लिखा हो प्रोविजन इतने का हुआ हम उसे इंक्रीज मान के चलेंगे, क्योंकि पहले प्रोविजन था नहीं था हमें पता नहीं, इस साल कितने का प्रोविजन हुआ 10,000, ये इंक्रीज इन प्रोविजन है, ये सर प्लस में चला जाएगा, इंक्रीज इन प्रोविजन, ठीक है 10,000। सर गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट का क्या करेंगे, ये माइनस में गया। सर उसके बाद क्या दे रखा, उसके बाद तो नीचे करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी दे रखी है, क्या दे रखा करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी, ठीक है, तो बस ये खत्म। अब इसमें प्लस करते हैं, ये हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, कितना आ रहा है 5 लाख 550 570 580 580 500, अरे हमारा तो आने रहा है, एक मिनट, 5 लाख प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, ये 500 क्या है, गुडविल रिटर्न ऑफ 5,000, ये 5,000 का अब आ जाएगा आंसर, और ये आंसर कितना आ रहा है 5,77,500, ठीक है 577,500, ठीक है। अब उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी, ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है, हाँ ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन प्लस होगा या माइनस,
प्लस या माइनस? माइनस। क्यों? देखिए करंट एसेट में सीधा चलता है या उल्टा? करंट एसेट में कैसे है सिस्टम? डिक्रीज इन, नहीं नहीं, अच्छा ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो इंक्रीज इन करंट एसेट क्या होगा? माइनस। ठीक, तो इंक्रीज इन करंट एसेट क्या होगा? माइनस। ये रहा, लिख दो इसके सामने। तुम सब नाम लिख सकते हो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, माइनस कर देंगे कितने से सर? 26,000 से। फिर उसके बाद क्या गिवन है? प्रीपेड एक्सपेंस पहले कितना था? 2, अभी कितना हो गया? 3। इंक्रीज इन करंट एसेट है, क्या करेंगे? माइनस कितना? इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस। हेडिंग दे सकता है ऊपर इंक्रीज इन करंट एसेट, उसके नीचे ये दोनों डाल सकता है। देख ऐसा भी कर सकता है, ऐसा लिखा इंक्रीज इन करंट एसेट, नीचे नाम दे दिए ट्रेड रिसीवेबल प्रीपेड एक्सपेंस, या सीधा लिख सकता है इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस। ये बड़ा हो जाएगा यार, जगह वैसे नहीं। ठीक, तो इसे भी क्या करेंगे जी? माइनस। आगे बढ़ेंगे सर। ट्रेड पेबल कितना था? 40, अभी कितना हो गया? 51। ये क्या है? एसेट या लाइबिलिटी? लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करता है? लाइबिलिटी बढ़ती है तो प्लस ही करेंगे सर, 11,000, ये प्लस रहेगा। फिर उसके बाद एक्सपेंस पेबल क्या हो रहा? कम हो रहा, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी है तो माइनस में जाएगा। माइनस कितना होगा? 14,000। ठीक है, तो ये प्लस कर लेंगे, ये तीनों क्या कर देंगे? माइनस। हमारा आंसर आ जाएगा 547। बुक से देखते रहना भाई, यहाँ थोड़ा गंदा हो जाता है। 547, 500। यहां तक कोई दिक्कत है तो मेरे को बताना जरूर से, फिर हम आगे बढ़े। मर्जी है वैसे तो यार, ऐसा कुछ नियम नहीं है, लेकिन जनरल प्रैक्टिस है, जब 3 एक्टिविटी का क्वेश्चन होता तो बना लेते हैं। कर गया ना? नहीं करा गया है? जब बुक में देख लेना कैसे करा हुआ, इसमें कोई दिक्कत लग रही है तो बता। इलस्ट्रेशन 6 देखना एक बार। इलस्ट्रेशन 6 में ना हमारे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस गिवन है। क्या गिवन है? मतलब यहां तक तो क्वेश्चन करके दिया हुआ उसने, यहां तक क्वेश्चन करके दिया भाई, ये सब कुछ करना ही नहीं ना। यहां पे हम कहां पे हैं? यहाँ। तो सिर्फ करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को एडजस्ट करना। ओरली बताओगे मेरे को? तो कहा हाँ सर बताएंगे। पहले तो ये बताओ डेटर करंट एसेट है या लायबिलिटी? सर ये प्लस करेंगे या माइनस, ये बताना। प्लस करेंगे, क्यों? क्योंकि पहले 80 था, बाद में क्या हुआ? 60, तो डिक्रीज हो रहा है, और करंट एसेट में उल्टा प्लस करेंगे। बहुत बढ़िया। बिल रिसीवेबल पहले कितना था, और ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है प्लस, हम क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि करंट एसेट में उल्टा चलता है। क्रेडिटर, क्रेडिटर पहले कितना था? 50। क्रेडिटर लाइबिलिटी है, सीधा चलता है, प्लस होगा प्लस। बिल पेबल, बिल्स पेबल कम हो रहा, तो लाइबिलिटी में सीधा चलता है, माइनस होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लाइबिलिटी है, सीधा चलेगा, ये प्लस हो रहा है तो प्लस में जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है या लाइबिलिटी? प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है या लाइबिलिटी? एसेट है, तो एसेट है तो कैसे चलेगा? उल्टा। एसेट क्या हो रहा है? कम, हम क्या करेंगे? प्लस। एक्रूड इनकम एसेट है या लाइबिलिटी? एक्रूड इनकम एसेट है या लाइबिलिटी? एक्रूड इनकम हमने कमा लिया, नहीं मिला, एसेट है। और एसेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा, तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एसेट है या लाइबिलिटी? सर इनकम एडवांस में ले ली तो ये लाइबिलिटी, ये क्या? लाइबिलिटी।
और लाइबिलिटी क्या हुई है, डिक्रीज, हम भी क्या करेंगे, डिक्रीज। मेरे ख्याल इसमें कोई इश्यू नहीं होगा। इलस्ट्रेशन 6 हुआ, 7 हुआ। चलो सीधा, हमने 2 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर रखे हैं जो कभी कंप्लीट नहीं हुआ, 31 और 32 अभी कंप्लीट कर रहे हैं। तीनों एक्टिविटी से दोबारा से करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे हम। क्वेश्चन जो हमने करे हैं पहले इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से, वही कंप्लीट कर रहे हैं। तुम्हारे को पता रहे कंप्लीट कैसे करते हैं क्वेश्चन, ठीक। ये साफ साफ करेंगे, फॉर्मेट बना लेना। टाइम क्या अच्छा ये बताना सर। इस क्वेश्चन को ना देखना कि सॉल्व कैसे करना। मैं हर चीज पे 5-5 मिनट फालतू ले लूंगा, लेकिन तुम ना साथ साथ देखना कि कुछ चीजें की पोस्टिंग कैसे रहती है। पेज नंबर है 8.132, 8.132, क्वेश्चन 31, ठीक है। तो क्वेश्चन 31 में हमारे से क्या मांगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट मांगा। क्या मांगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम क्या बनाएंगे, सुनिए सब, जो मांगा वही बनाएंगे। बहुत बढ़िया, चलो। देखो मैं तुम्हारे को स्टेप वाइज कर रहा हूं। अगर तुम क्वेश्चन को ऐसे करोगे तो गलती होने के चांस कम हो। देखो क्वेश्चन एक ही तरीके से होता है, उसे करने का कई तरीके हैं, लेकिन एक स्टाइल अडॉप्ट करो। क्या, सबसे पहले यहां कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग लिख दो और हाफ पेज छोड़ दो, और हाफ पेज के बाद उन्होंने कहा सर ऐसा नहीं है पहले ऑपरेटिंग कंप्लीट करें। भाई मेरे ख्याल से क्वेश्चन में गलती होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तुम्हारे को तीनों एक्टिविटीज को इकट्ठे करना, इससे गलतियां कम से कम होती हैं मेरे हिसाब से। कैश फ्लो फ्रॉम, नहीं सर हम फाइनेंसिंग नहीं करेंगे, हम ना सीरियल वाइज चलेंगे और जो चीज जिस सीरियल में आ गई उसे एक साथ लिख देंगे, ठीक है। हम किसी भी चीज को छोड़ने के नहीं, यही एक बेस्ट तरीका कि हमारे से कुछ छोटे ना और एक बार में आंसर है, ठीक है। और यहां पे लिख देंगे थोड़ा सा नीचे, क्योंकि इन्वेस्टिंग में बहुत कुछ रहता नहीं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मेरे को जरूरत पड़ी तो बोर्ड में कोई टेंशन नहीं है, प्लीज है फर्स्ट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये तीनों बना दिया। सर अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी यहां पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डाल दिया, पहले शुरू करने से पहले भी डाल सकते हो। फिर उसके बाद यहां ये तो लिखना ही होता है एडजस्टमेंट, किस चीज की एडजस्टमेंट, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, इतना भी लिख दिया। फिर उसके बाद 4-5 या 6 लाइनें छोड़ के ऐसा लिख सकते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर। सर ना तुम्हारे को 3-4 क्वेश्चन में आइडिया हो जाएगा, ठीक। तो अभी के चाहो अंदर की भले ही फिल ना करो, लेकिन चलो इतना लिख लो, मैं आगे नहीं बना रहा, देख लेना अपने हिसाब से, ठीक। इतना तो कम से कम लिख देना। अब क्वेश्चन को शुरू करना। सर क्वेश्चन को शुरू करने के लिए ऐसा नहीं है कि हम ढूंढेंगे पहले क्या दिया है बाद में क्या दिया है। सर सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट कैसे हो रहा है देखना, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में सबसे पहले क्या लिखा है, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले क्या लिखा, शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले क्या लिखा है बताओ, शेयर कैपिटल लिखा है। क्या लिखा, ये कहां जाती है सर, सर ये मालिक का लगाया हुआ पैसा आया नहीं है। सर बच्चा जब इन्वेस्टमेंट में जाके कहता है शेयर कैपिटल क्यों नहीं ले रहे, सर इन्वेस्टमेंट अलग चीज है, ये जो शेयर कैपिटल है ये मालिक ने बिजनेस में पैसा डाला। मेरे ख्याल तुम इस बात को समझते हो।
सर अगर हम किसी और कंपनी के शेयर खरीदेंगे वो एसेट में दिखाई देगा, वो एसेट में दिखाई देगा। ये हमने अपनी कंपनी में जो पैसा लगा रखा है ये वो कैपिटल है। पहले हमने कितना पैसा लगा रखा था साल के शुरू में? 60। अभी कितना लगा रखा है? ये 4 लाख रुपए कहां जाएगा? तो उन्होंने कहा सर ये फाइनेंसिंग में जाएगा। मेरे ख्याल किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, और कसम खा लेना बैलेंस शीट की आइटम एक जगह जाएगी, एडजस्टमेंट की आइटम 2 जगह जाएंगी। तब जब कंप्लीट क्वेश्चन होगा, अगर उसने तीनों एक्टिविटी नहीं मांगी फिर मैं कुछ कर नहीं सकता। अगर तीनों एक्टिविटी मांगी तो जो चीज बैलेंस शीट के बाहर है 2 जगह, जो चीज बैलेंस शीट के अंदर है 1 जगह। तो 8 और 12 का डिफरेंस कितना हुआ? 4 लाख। तो ये 4 लाख कहां जाएगा? फाइनेंसिंग। कैसे लिखूं, प्लस में या माइनस? सर अब मेरे को एक बात बताओ, अगर तुमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी ना लिखी होती, इसे छोड़ते, बाद में लिखना कुछ ध्यान नहीं रहता। तुम क्लास का एग्जांपल ले लो, मैं कहता हूं ये क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे, उस चैप्टर का वो क्वेश्चन कभी दोबारा नहीं। जो तुमने क्वेश्चन ये कह के छोड़ दिया कल कर लेंगे, वो क्वेश्चन नहीं हो। ऐसे ही साहब यहाँ पे क्वेश्चन करते हो, तुमने कहा इस पॉइंट को बाद में करेंगे, सर कोई ना कोई पॉइंट छूट जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? प्रोसीड फ्रॉम शेयर कैपिटल कितना? 4। सर सेकंड नंबर पे क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब होता है कि कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया हुआ, कंपनी ने साल के शुरू में कितना कमाया हुआ था? 4 लाख। साल के एंड में कितना कमाया हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इस साल तो घाटा हो गया होगा। सर पहले 4 का प्रॉफिट, अभी 3.5 का, तो पुराना प्रॉफिट यूज हो गया। पुराना प्रॉफिट यूज हो गया, इसका मतलब इस साल प्रॉफिट हुआ या लॉस? लॉस। तो यहां पे क्या लिखेंगे? प्रॉफिट प्रॉफिट तो है नहीं है, इसे चेंज करना पड़ेगा। इसे क्या लिखेंगे? नेट लॉस। और ये लॉस कितने का रहेगा जी? सर सर ये प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा? दो चीज इकट्ठी तो नहीं हो सकती ना, और वो माइनस में लिख देंगे। कैसे लिख देंगे? माइनस। ये कितने का लॉस हो गया? 50। चलो आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तूने कहा सर जो रिजर्व एंड सरप्लस का प्रॉफिट होता है, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस का डिफरेंस होता है, वही प्रॉफिट या लॉस होता है? सर उसमें कुछ एडजस्टमेंट होती है, 2-3 क्वेश्चन के बाद जाके डिस्कस कर लेंगे। अभी इस क्वेश्चन में कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये समझना कि नेट प्रॉफिट निकालना अभी हम सीखेंगे। जब तक के लिए नहीं सीखा, रिजर्व एंड सरप्लस का डिफरेंस ही प्रॉफिट होता है। रिजर्व एंड सरप्लस का डिफरेंस से क्या होता है? प्रॉफिट। सर उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी गिवन है। क्या गिवन है? नॉन करंट। उसके अंदर क्या गिवन है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग पहले कितनी थी, अभी कितनी है? पैसा आया है या क्या? कहां लिखेंगे? सर पैसा उधार लेके आता है, कहां लिखते हैं? फाइनेंस। सर अगर लोन हो तो इंटरेस्ट भी चेक कर लेना चाहिए। चलो अभी करते हैं। पहले लिख लो प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग। कहां लिखेंगे? फाइनेंसिंग। प्लस में या माइनस में? प्लस में। सर देखो जो हमने पैसा उधार लिया था उस पर कोई इंटरेस्ट तो नहीं दिया? सर ये कहां है? एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक जगह जाएगा या 2 जगह? सर पहली बात तो इंटरेस्ट पेड यहां क्यों जाता है? सर जब लोन यहां लिया तो यही तो जाएगा इंटरेस्ट पेड, कहीं और कैसे जा सकता है? कितना इंटरेस्ट कितना लिया? 36 दिया, तो 36 यहां माइनस होना चाहिए। सर 36 यहां माइनस, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अच्छा हमने याद कर रखा, दिल्ली वर्क इन प्रोग्रेस का आई क्या? दिल्ली वर्क इन प्रोग्रेस का आई क्या? इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट, सर याद करना, पेज पलट के दे, कौन सा प्लस होगा? मेरे को पढ़ के बता कौन सा प्लस होगा, पढ़ना उसमें कौन सा प्लस होगा? पढ़ो यार, नहीं लिखा ऐसा इंटरेस्ट पेड प्लस। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मैं प्लस ही तो बोल रहा ना, मैं कह रहा था यहाँ प्लस होगा, तूने कहा वो प्लस में। ठीक है, मैं रिसीव्ड सोच रहा हूँ तो रिसीव्ड होगा। तो यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट पेड यहाँ पे माइनस होता है, यही दिल्ली वर्क इन प्रोग्रेस का आई है, और ये इंटरेस्ट पेड यहाँ पे क्या होता है? प्लस। ठीक है, देखो लॉजिक किसी को पूछना हो तो डिस्कस कर सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट पेड यहाँ पे क्या होता है? प्लस। मैंने कहा था कि जो भी चीज एडजस्टमेंट में है वो 2 जगह जाएगी। सर यहां लिखा और यहां भी लिख दी। ठीक सर, ये एडजस्टमेंट खत्म हो गया इंटरेस्ट वाला। ट्रेड करंट लाइबिलिटी है,
करंट लाइबिलिटी में क्या गिवन है सर? अगर तुम यहाँ पे जगह का आइडिया नहीं लोगे तो दिक्कत में आओगे, इसे छोड़ना पड़ेगा। हम कुछ छोड़ना नहीं चाहते सर। मैंने यहाँ पे लिख दूंगा इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, प्लस करूं या माइनस, ये बता। यहां प्लस का साइन बना लेना, प्लस कर देंगे कि 10,000। चलो आगे बढ़ेंगे सर। ये एक जगह गया, ठीक है। नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट गिवन है, क्या गिवन है सर? मैंने तुम्हारे को बता दिया था, अगर फिक्स एसेट के बारे में नीचे कोई एडजस्टमेंट गिवन है तो फिक्स एसेट को डायरेक्टली परचेज सेल मत मानना, उसका अकाउंट बनाना। उसका क्या बनाना? अकाउंट। तो इसके बारे में बी पॉइंट गिवन है डेप्रिसिएशन का, तो फिक्स एसेट का अकाउंट बना लेंगे। फिक्स एसेट का क्या बनाएंगे? अकाउंट। चलो मैं फिक्स एसेट का अकाउंट बना रहा हूं। बताओ फिक्स एसेट का ओपनिंग कितना? देखो हम कहां पे बात कर रहे थे? फिक्स एसेट की। तो फिक्स एसेट का बैलेंस बिटी 9 लाख, बैलेंस सीडी 12 लाख, डेप्रिसिएशन 120 लिख दिया, और यहां से हमने कितने का फिक्स एसेट खरीदा, ये बैलेंसिंग फिगर में आ गया 420। मेरे क्या ये बात क्लियर होगी? अब मेरे को बहुत ध्यान से सुनना आकाश, ध्यान सुनना सर। जो चीज बैलेंस शीट से लिया वो एक जगह जा चुकी, बीडी और सीडी बैलेंस शीट से लिया, ये सर कहीं और नहीं जाएगा। बीडी और सीडी पे कट लगा दिया सर। डेप्रिसिएशन एक जगह यहां गया, लेकिन ये एडजस्टमेंट में था या नहीं? बोलो हाँ, एडजस्टमेंट में था। एक जगह ये रहा, दूसरी जगह कहां जाएगा? यहां पे। वो ड्राइविंग लाइसेंस का डी है ना, 1 लाख। तो ये एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ। ये जो मैंने खरीदा ये कहीं गिवन था या खुद निकाला? खुद निकाला। तो दो जगह जाएगी, एडजस्टमेंट मानते हैं। एक जगह ये, दूसरा अगर मैं फिक्स एसेट खरीदूंगा तो कहां जाएगा? प्लस में या माइनस में? पैसा जा रहा है सर, परचेज हो। सर अगर तुम मोटी मोटी इस क्वेश्चन को समझ गए ना सर, आगे कुछ थोड़ा ही दिमाग लगाना पड़ेगा सर। यहां तक बातों को मेरे ख्याल सुन रहे हो तो समझ ही पा रहे हो सर। उसके बाद क्या है? इन्वेंट्रीज ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। तो इन्वेंट्रीज करंट एसेट है, बढ़ रहा है, तो इंक्रीज इन करंट, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज क्या हो जाएगा? माइनस। कितना करेंगे माइनस का? माइनस 1 लाख। फिर उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा, ट्रेड रिसीवेबल कितना? इसे क्या करेंगे? फिर उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सर आंसर टैली कराने के काम आता है, करंट एसेट के अंदर से कुछ करने की जरूरत नहीं है सर। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ बचा है तो मेरे को बताओ। एडजस्टमेंट 2 जगह, बाकी चीजें 1 जगह, ठीक। क्वेश्चन खत्म सर। कैसे करना है? लो सर,
यहाँ पे निकालो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ये कितना 1,06,000 में सर हो जाएगा। चलो 1,06,000। अब ये एक 16 हो गया और ये एक 80 हो गया, -64 आ रहा है। ऑपरेटिंग का आंसर आ गया माइनस का 64। तो यहां लिख सकते हैं हम कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितना आया? 4,20,000। और फाइनेंसिंग से पैसा आ रहा है 490 माइनस 36, 454 है। तो 454 यहां पे प्लस में, ये क्या हुआ? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर इन्हें ना ABC का नाम दे देना। सर ए कौन सा हो गया? ये ए हुआ, ये बी हुआ और ये क्या हुआ? सी। सर अब तीनों को प्लस कर लो, ABC को प्लस कर लो, कितना आ रहा है बताना मेरे को। माइनस का 30 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है? सर अब यहाँ पे देखना, तीनों को जब प्लस करोगे तो यहाँ पे लिखोगे नेट कैश ऐसा लिखोगे, माइनस का 30 है ना, तो ऐसा लिख दोगे नेट डिक्रीज। किस चीज में डिक्रीज हुआ? कैश और कैश इक्विवेलेंट में। कितने का डिक्रीज हुआ हमारे हिसाब से? तीनों को प्लस करके -30 आया ना, तो ये नेट डिक्रीज हुआ। नेट डिक्रीज कितना आ गया? माइनस का 30। सर इसमें ओपनिंग कैश प्लस कर दो, जो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना? 3,70,000 या 370। सर इन दोनों को प्लस कर लो। क्लोजिंग कैश इतना हमारा घट गया साल में घटा कितना? 30। साल के 370। तो बचना कितना चाहिए आखिरी में? 340। ये 340 बुक में दे रखा होगा देखो। सर इन दोनों का डिफरेंस ही आंसर होगा टोटल, ये टैली होगा। ठीक है, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सर यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो बताओ। सर हमने टुकड़ों में चैप्टर को सीखा, तीनों को कंबाइन कर दिया यहाँ पे। मेरे ख्याल ये रोगी बात, हमारा साथ किस चीज ने छोड़ दिया। भाई बच्चे आए बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारा हुआ कौन सा? 31। सर ये नॉर्मल प्रोसेस अपने को ध्यान में रखना है, कुछ बातें ऐड होनी, कुछ बातें ऐड होनी। यहाँ से कितने पॉइंट ऐड ऑन हो सकते हैं? सर छोटी छोटी, एक तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना, एक प्रोविजन फॉर टैक्स, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये 3 मोटे मोटे पॉइंट देंगे और थोड़ा सा वेरिएशन। अगर मैं कह रहा हूं कि अब ये जो चैप्टर चलेगा, ये मान लो ये चैप्टर एक पूरे तरीके से स्टार्ट हुआ, इसके अंदर सर 3-4 पॉइंट और डिस्कस करेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा सर अभी तो पूरा चैप्टर रह रहा है। सर पूरे चैप्टर में इसके अलावा 3-4 पॉइंट ही एडिशन आएंगे। कितने पॉइंट आएंगे? 3-4। अब तुम ऐसा समझ सकते हो एक स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है चैप्टर का। अगर तुम्हारे को ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है तो आगे कुछ दिक्कत होने वाली नहीं है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करेंगे, कुछ बातें आएंगी। और वो कुछ बातें क्या हो सकती हैं? सर कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 पॉइंट हो सकते हैं जिन्हें हमारे को थोड़ा सा समझ लेना है। लेकिन इस पे हमारा अगर तुम इतना भी कर लेते हो तो 60% क्वेश्चन तो ठीक हो ही जाएगा, कैसा भी क्वेश्चन आए। बस थोड़ा सा हमारे को आगे सीखना। ठीक। थैंक यू। टाइम। ठीक है।
लो जी, हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अब जो जो बातें नहीं होंगी थोड़ा सा स्पीड पकड़ लेंगे। टाइम तो अभी नहीं हुआ, ये क्वेश्चन को हम जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तुमने सब जल्दी कितना 10 से 15 मिनट में। शेयर कैपिटल जो है, शेयर कैपिटल कहा जाएगा सर, या जाएगा ही नहीं? जाएगा या जाएगा ही नहीं? दोबारा देखिए। 32A, 32A बी कराओगे? अब हो जाएगा, वो डिस्कस हो जाएगा। बी कराओ, 32B। लो भाई, बच्चों की डिमांड है, कह रहे 32A नहीं बी। चलो कोई नहीं यार, ठीक। 32B सर, शेयर कैपिटल कितना? 250 सर ना। अगर तुम्हारे पास पेंसिल है तो ले लो, मैं और लिख रहा दूंगा सब कुछ। सर एक बात बताओ, 250 280 डिफरेंस कहाँ जाएगा? फाइनेंसिंग में प्लस, फाइनेंसिंग में प्लस, एक ही जगह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर अब मैं एक बात बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। जब भी सर शेयर कैपिटल देखो, जब भी क्या देखो सर, कसम खा लो किस चीज की, देखो चेक करो कि शेयर कैपिटल पे डिविडेंड पेड तो नहीं है, इस शेयर कैपिटल पे डिविडेंड पेड तो नहीं है। देखना सर नीचे, तो तूने कहा सर कहां मिलेगा डिविडेंड पेड? सर एक नीचे नोट्स में कंटीजेंट लाइबिलिटी और उसमें प्रपोज डिविडेंड मिल सकता है। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा? बोलो थैंक गॉड, नहीं है डिविडेंड पेड। ठीक, ओके। शेयर कैपिटल के आगे चलो, रिजर्वेंट। सर रिजर्वेंट सरप्लस मैंने ऑलरेडी बोला, अभी जब तक हमने डिस्कस नहीं करा, इसका डिफरेंस नेट प्रॉफिट मान लेंगे। इसका डिफरेंस क्या मान लेंगे? तो 120 और 192। सर इसका नोट दे रखा है, चलो नोट से पढ़ो। नोट में क्या है सर? जनरल रिजर्व कितना हो गया? तो तुम एक काम करना है, एक नोट बनाना, ये नोट मेरे साथ लिख लो। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट में क्या करेंगे सर? कुछ नहीं, इन दोनों का डिफरेंस उठा के डाल देंगे। जनरल रिजर्व कम हुआ या बढ़ा? इंक्रीज इन जनरल रिजर्व, इंक्रीज इन प्रॉफिट एंड लॉस, कितने कितने से बढ़ा? बस इन्हें प्लस करना है। और दोनों के दोनों प्रॉफिट है, दोनों के दोनों क्या? सर मैं ऑपरेटिंग में नेट प्रॉफिट लिखता हूं। सर ऑपरेटिंग में नेट प्रॉफिट कितना डालूंगा? 60। ऑपरेटिंग में नेट प्रॉफिट कितना डालूंगा? 60। सॉरी मैंने 72 है सर, ये 72 का ही बाइफर्केशन है। चाहे मैं वहां से ले लूं चाहे नोट से ले लूं, एक ही बात है ना, नोट उसी का। ये जो 72 है, ये वही 72 है। ठीक है, ये वही 72, कुछ अलग थी नहीं। तो 72 नेट प्रॉफिट में जाएगा। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो पूछ सकता है, वैसे ही डिस्कस बाद में करना, लेकिन कोई डाउट स्टिल है माइंड में अभी जो आ गया उसे नहीं छोड़ते, उसको डिस्कस कर लेते। कुछ पूछना है क्या? नेट प्रॉफिट कितना जाएगा? 72। चलो आगे बढ़ेंगे भाई। नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया है। नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या दिया? लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया। क्या दिया? पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नोट दिया, नोट से पढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग पहले कितना था? पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना था? अभी कितना है? नोट दे रखा जीरो, मतलब उसी नोट में लिखा है जीरो हो गया, तो पैसा लोन है या वापस कर दिया? मैं उसकी बात बाद में करता हूं, पहले बता लोन है या वापस कर दिया? वापस कर दिया, तो एक तरह से रीपेमेंट ऑफ लोन हुआ। फाइनेंसिंग में जाना चाहिए, कैसे? माइनस। सर जब भी कोई चीज जो इश्यू होती है उसके लिए एक वर्ड रखा गया है रिडम्पशन, तो यहाँ पे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर -30 डाल देंगे। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना डाल देंगे? सर जब भी लोन की बात करना, इंटरेस्ट की बात साथ में करना। किसकी बात करना? सर देखो इंटरेस्ट दे रखा है या नहीं? सर ये जो 12% है, ये ठीक ठीक के कह रहा है। क्या कह रहा है ये 12%? कि 12% इस लोन पे ब्याज दे। कितना ब्याज देना? मेरा
क्वेश्चन तुम सबसे है, नीचे लाइन पढ़ लेना, डिबेंचर वर रिडीम्ड ऑन 1 अप्रैल 2017, इंटरेस्ट देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे तो रीजन बताओ। पहले तो ये बताओ सब के सब इंटरेस्ट देना है या नहीं देना, क्योंकि 12% डिबेंचर है, लेकिन 12% डिबेंचर के अलावा नीचे लाइन पढ़ लेना, डिबेंचर वर रिडीम ऑन 1 अप्रैल। मेरे को पहले ये बताओ इंटरेस्ट देना है यस और नो, तो बता देना यस या नो। भाई ऑनलाइन वाले सब लिखो फटाफट। भाई कुछ बच्चे नो कह रहे हैं और कुछ बच्चे यस कह रहे हैं। मैं तुम्हारे को एक छोटी बात कर लेता हूं, मेरे को बताओ, ये ना समझ लो तो अच्छा रहेगा। देखो हर चीज को रटना भी ठीक है जी। सर यहाँ पे लोन है कितने का? 30,000 का। यहाँ पे लोन है 0 और इस लोन पे 12% इंटरेस्ट देना। इस लोन पे कितना इंटरेस्ट देना? मेरे को बताओ, अगर मैं लोन यहाँ पे वापस करूं, कहां पे वापस करूं, तो इतने टाइम का इंटरेस्ट देना पड़ेगा या नहीं? अगर मैं लोन को यहाँ पे वापस करूं तो यहां से लेके यहां तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा या नहीं? हाँ, अगर मैं यहाँ पे लोन वापस करूं साल के आखिरी दिन, तो पूरे साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सर मैंने लोन कहां वापस कर दिया? पहले। जब लोन को पहले ही दिन वापस कर दिया तो इस साल उधार चला या चला ही नहीं? सर जब उधार चला ही नहीं तो किस बात का इंटरेस्ट, किस बात का? ठीक, एक बात और यहाँ पे नोट कर लो, अगर ना जो बात है उसी क्वेश्चन के फेस पे लिखना था। अगर इस क्वेश्चन में ये वाली लाइन ना रहती कि डिबेंचर कब रिडीम हुए, लेकिन 30,000 और वहां 0 लिखता, हम मानते कि आखिरी दिन हुआ है। हम क्या मानते? अगर हम आखिरी दिन मानते तो पूरे साल का इंटरेस्ट लग जाता। अगर कुछ ना लिखा हो तो जो भी काम हुआ हम कब मानेंगे? आखिरी दिन। हम कब मानेंगे? आखिरी दिन। इस बात को इस क्वेश्चन पे लिख लो। अगर ये वाली लाइन ना होती तो डिबेंचर वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 18। चलो ये जो इंटरेस्ट तो आया ही नहीं, अब इंटरेस्ट तो आया ही नहीं, बात करो ठीक। अच्छा और बात सुन लो, ये जो नोट होते हैं ना ये बैलेंस शीट की होती है। ये जो नोट के नीचे लाइन होती है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, वो 2 जगह जाती है। नोट को ये ना कहना 2 जगह जाएगा, नोट बैलेंस शीट का पार्ट होता है। ये जो नोट है 1 2 3 4 ये बैलेंस शीट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 जगह जाती है। ये तो सर बैलेंस शीट में पूरी नहीं आ रही चीजें, यहाँ थोड़ा एलोबरेट करके लिख। फिर उसके बाद जो है करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, कहां जाएगा? मैंने तुम्हारे को बताया था कि करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग फाइनेंसिंग में जाती है, वो इंक्रीज डिक्रीज में नहीं जाती। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग का नोट 3 है। पहले बैंक ओवरड्राफ्ट कितना था? बैंक लोन फाइनेंसिंग, बात खत्म सर। अब उसके बाद ट्रेड पेबल है, इंक्रीज डिक्रीज से हो जाएगा, इंक्रीज डिक्रीज से हो जाएगा, इंक्रीज डिक्रीज से। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में वैसे तो मैंने तुम्हारे को प्रोविजन याद करा दिया इंक्रीज डिक्रीज के हिसाब से। प्रोविजन इंक्रीज तो प्लस, डिक्रीज तो क्या? माइनस। लेकिन सर प्रोविजन फॉर टैक्स अलग है, प्रोविजन फॉर टैक्स को हमें सीखना है। तो ना सर प्रोविजन ऑफ टैक्स को कैसे सीखें? सर प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना सीखना, लेकिन वो तब अकाउंट बनाना पड़ता है टैक्स के बारे में हो। अब यहाँ पे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो तुम क्या करो, 2 टैक्स है ऐसे दिया ना, टैक्स 18 और 31 3 17, यहाँ पे कितना अमाउंट है बताना? हाँ यहाँ 30 है। सर मेरे को बताओ लेटेस्ट ईयर कौन सा? ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर। सर कुछ ना दे रखा हो, इसे टैक्स मेड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं? पेड। ये जो टैक्स पेड है ये ऑपरेटिंग के एंड में माइनस होगा। कहां माइनस होगा? टैक्स पेड तुमने फॉर्मेट देखा हो तो ऑपरेटिंग के एंड में मैंने टैक्स पेड माइनस लिखा, ठीक है, लिखा ना, ये 20 वहां माइनस हो जाएगा ऑपरेटिंग के एंड में। और ये जो 30,000 है, हमारे को प्रॉफिट कौन सा चाहिए होता है? बनाने के लिए उसमें 30,000 प्लस होगा। हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा था? 72 आ रहा था ना। अब 72 लिखने के बाद मेड करके प्लस कर देना, या यहीं पे कर लेना। टैक्स मेड कितना प्लस कर दोगे? 30,000। तो जहां नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जाएगा वो 1,02,000 जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना अगली क्लास में। अगर सिर्फ इतना है तो पिछले साल वाला पेड रहता है वो माइनस ऑपरेटिंग के एंड में,
जो इस साल वाला है, करंट ईयर वाला, वो नेट प्रॉफिट में प्लस। इसके अलावा कुछ अलग से दिया तो वो दिखाऊं। अगर सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन है तो कैसे करना वो बता। अगर सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन है तो कैसे करना। इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन, 2 ही लाइनें इससे ज्यादा हो सकती हैं, वो क्या होते हैं वो कल सीखेंगे, अभी तो इतना टाइम नहीं। ठीक साहब, अब उसके बाद एसेट साइड पे आगे, कहा गया ये जो एसेट है ये तो इन्वेस्टिंग अभी करा था हमने। चलो फटाफट बोलता हूं। टेंजिबल एसेट है, टेंजिबल एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग है। सर लैंड पे डेप्थ नहीं लगता, कोई भी एसेट कम हो रहा हो उसे डेप्थ मानते हैं, लेकिन अगर लैंड कम हो रही हो या इन्वेस्टमेंट कम आ रही हो उसे सेल मानते हैं। तो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 150 आ जाएगा। फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज हो रही है, कोई भी एसेट इंक्रीज होता है और उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो जो डिफरेंस है वो परचेज हो जाता है। तो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगा। इंटेंजिबल एसेट दे रखा, और सर इंटेंजिबल एसेट जो है कम हो रहा है। सर इंटेंजिबल एसेट कम हो रहा है मतलब डेप्थ लग रहा है, और इंटेंजिबल एसेट के डेप्थ को हम रिटर्न ऑफ या अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। तो इसे इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ बोल के ऑपरेटिंग में प्लस कर दो, इंपोर्टेंट। हाँ, इंटेंजिबल एसेट ऑपरेटिंग में प्लस होगा, इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ ऑपरेटिंग में प्लस होगा, क्योंकि ये डेप्थ है। इंटेंजिबल एसेट के डेप्थ को अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। वहां जहां नोट है डेप्थ के बराबर में अमोर्टाइजेशन लिख सकते हो इंटेंजिबल एसेट के लिए, या रिटर्न ऑफ के अंदर ये कवर हो जाता। ठीक है, फिर उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है 62 से कितनी हो रही है 30, तो ये सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। सर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है 62 से 30, तो ये सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, प्लस हो जाएगी, कहां हो जाएगी प्लस इन्वेस्टिंग। सर उसके बाद बस करंट एसेट बचे हैं, और ये करंट एसेट इन्वेंट्री क्या हो रही है, इन्वेंट्री कम हो रही है तो प्लस कर देंगे। ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहा है बढ़ रहा है तो माइनस कर देंगे। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आंसर निकालने के लिए काम आएगा। पूरा क्वेश्चन डिस्कस्ड है सर, इस क्वेश्चन को खुद से करोगे तो चैप्टर का काफी आइडिया हो जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं कल सेम टाइम।